सुप्रभात बच्चों, आज की क्लास में हमें पढ़ना है पत्र लेखन। पाठ है हमारी पाठ्य पुस्तक में 26। पाठ का नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन से संबंधित कुछ सामान्य बातें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना पत्र इजी वे में सहज और सरल भाषा में लिख सकते हैं और अपनी बात हम प्रेषित कर सकते हैं दूसरे को। तो सबसे पहले पत्र की आवश्यकता क्यों होती है और पत्र का काम क्या होता है, इस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जान लीजिए बेटा कि पत्र क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। पत्र भी क्या है, अपने विचार को एक जगह से दूसरे जगह प्रेषित करने का जरिया है। तो जान लीजिए कि हम जब भाषा लेसन पढ़ रहे थे तो भाषा में भी यही बात सीखे थे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा हम कह रहे थे कि भाषा क्या है, विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। और भाषा के हमारे दो रूप बन गए थे। तो जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं बेटा, किस रूप में करते हैं, एक होता है मौखिक रूप में और दूसरा होता है लिखित रूप में। अजय बेटा इसको समझने का प्रयत्न करते हैं और यहीं से हम अपने मूल टॉपिक पत्र लेखन पर आएंगे। अभी जब हमने कहा कि विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम क्या है, हमारी भाषा है। विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम है क्या, भाषा। तो जान लीजिए कि भाषा जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं बेटा तो दो तरीके से करते हैं। जब हम भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो किन रूपों में करते हैं, दो रूप में करते हैं। एक होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप। मौखिक रूप में होता क्या है कि बोलकर अपनी बात बताना। जब हम अपनी बात बोल करके किसी को बताते हैं तो वह बात मौखिक रूप यानी वह भाषा हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। और जब हम अपने विचार को लिखकर यानी अपनी बात लिखकर बताना, उसे कहते हैं लिखित रूप। अब ध्यान रखिए, जब विचारों का आदान प्रदान भाषा है तो इसके जब दो रूप बन गए, पहला मौखिक और लिखित। तो लिखित में हम अब ध्यान रखिएगा किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। जब अपनी बात लिखनी होती है तो हम सबसे पहले पत्र, कई प्रकार है लिखित के। पत्र से भी अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, पुस्तक में भी अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, समाचार पत्र में भी अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। मतलब लिख करके अपनी बात प्रेषित करना यानी भेजना, दूसरे तक पहुंचाना, वह कौन सा रूप कहलाता है भाषा का, लिखित रूप। उसी में से एक रूप होता है बेटा हमारे लिए पत्र लेखन। ये क्या है उसी का एक एग्जाम्पल, यानी लिखकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जरिया क्या है, हमारा पत्र लेखन। अब आते हैं मूल टॉपिक पे। जब भाषा का लिखित रूप पत्र है तो ध्यान रखिए कि पत्र भी हमारे दो तरीके के होते हैं। पत्र कितने तरीके के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। इसको नंबरिंग अगर करना चाहें तो आप नंबर 1 इसको कर सकते हैं और इसको 2 कर सकते हैं। पहला जो पत्र का प्रकार होता है उसे कहते हैं औपचारिक पत्र और दूसरा जो पत्र होता है पत्र के भेद उसको कहते हैं अनौपचारिक पत्र। इतनी बातें आपको समझ आई। अब हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। आपने पत्र सीखा, पत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है बेटा। हम पत्र का जीवन में हमारे इसलिए महत्व है क्यों, क्योंकि अपनी बात को हम लिखकर दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसमें बोलकर तो अपनी बात हम आए दिन दैनिक जीवन में हम अपना कार्य व्यवहार चलाने के लिए, अपने दैनिक दिनचर्या को बिताने के लिए बोलकर ही मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं अक्सर। लेकिन जब अपनी बात लिखकर प्रदर्शित करनी हो तो उसका कहीं ना कहीं हम जरिया लिखित पत्र के माध्यम से ही लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपको औपचारिक पत्र की और अनौपचारिक। बात करेंगे औपचारिक पत्र की। पत्र दो प्रकार के होते हैं, आपने सीखा। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब ध्यान दीजिएगा कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। ये पिछली कक्षा में जो बच्चा हमारी क्लास को ज्वाइन किया होगा वो बहुत अच्छे से सीखा होगा, फिर भी इसको हम रिपीट करते हैं दोबारा। इसे हमने लिखा है, इसे व्यावसायिक या कार्यालयिक पत्र भी कहते हैं। एक लाइन में कार्यालयिक पत्र, औपचारिक पत्र को कार्यालयिक पत्र या व्यावसायिक पत्र भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस औपचारिक पत्र का संबंध कहीं ना कहीं हमारे
औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे इसका संबंध कहाँ से होता है? विद्यालय से होता है, कार्यालय से होता है। अब कार्यालय, अब किसी भी प्रकार के कार्यालय हो, देश में बेटा अनेकों प्रकार के कार्यालय हैं। विद्यालय कहने का मतलब आप इसमें विद्यालय में आप निचले स्तर के विद्यालय से लेकर के उच्च स्तर के विद्यालय की भी चर्चा कर सकते हैं। विद्यालय का जो उच्चतम स्तर होता है उसे यूनिवर्सिटी कहते हैं। ठीक, स्कूल विद्यालय कॉमन चीज है, कॉलेज एक उसका थोड़ा सा अपर रूप होता है, उससे भी अपर जो रूप होता है, सबसे बड़ा जो रूप होता है विद्यालय का, उसे कहते हैं यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। ठीक, तो इस सारे प्रकार के जो पत्र अगर आप स्कूल में लिखते हैं वो भी पत्र औपचारिक होता है, कॉलेज में लिखेंगे अपने टीचर को, प्रिंसिपल को वगैरह जिसको भी, तो वे सारे पत्र औपचारिक होते हैं। यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के भी किसी भी पद पर कार्यरत व्यक्ति को पत्र लिखते हैं आप, तो वे भी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में ही जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं कार्यालय की। ऑफिस से संबंधित आपका ऑफिस स्कूल में भी होता है। आपके ऑफिस भारत में या विश्व में सर्च करेंगे तो ऑफिस की भरमार है, इसकी संख्या काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जितने भी ऑफिस हैं, जिस भी विभाग के, किसी भी विभाग के ऑफिस में अगर आप अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं, अपनी बात रखने के लिए आपका तो सुझाव है, ये सारे प्रकार के पत्र किस श्रेणी में आएंगे? औपचारिक पत्र। क्लियर? अब हम बात करते हैं औपचारिक पत्र लिखने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे हम औपचारिक पत्र को लिखेंगे। औपचारिक पत्र की शुरुआत देख लीजिए कैसे होती है। सबसे पहले बेटा औपचारिक पत्रों की शुरुआत सेवा में से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पत्र हिंदी में लिख रहे हैं, इसलिए हम सेवा में से स्टार्ट करते हैं। और आप ध्यान रखिए, यहाँ हम कई नाम लिख दिए हैं, पद हैं ये सब, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, संस्थापक, महोदय। विद्यालय से संबंधित बेटा इनके अतिरिक्त भी लोग होते हैं जिनको हम पत्र लिखते हैं, लेकिन यह ऊपर की 3 इकाई है जो विद्यालय में सबसे ऊपर होती है। सबसे पहले नंबर पर बात करें तो संस्थापक महोदय आएंगे, फिर प्रबंधक महोदय आएंगे, फिर तीसरे नंबर पर प्रधानाचार्य आएंगे। इसके नीचे अगर चर्चा करें तो आपके क्लास टीचर आते हैं, आपके अपने सब्जेक्ट टीचर आते हैं। बात समझ आई? तो यहाँ पर हमने सबको लिखने का जिक्र इसलिए किया क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको हम बस लिख दें कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आप अपनी जो भी समस्या है, फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं चाहे वगैरह, या फिर आपके सामने यह समस्या आ जाए कि आपको स्कूल से निकाल दिया जाए, आपको कोई कहता है कि मैनेजर सर को पत्र लिखिए, आप अपने स्कूल में वापसी के लिए मैनेजर सर को पत्र लिखिए, तो आप तो सुने होंगे कि अरे सर बस प्रधानाचार्य लिख कर समझा रहे थे हमको, प्रबंधक तो सर बताया ही नहीं, तो फिर हम करें क्या? इसलिए हमने प्रबंधक भी साथ में लिखा है बेटा। उसके बाद हो सकता है कि ये मैटर यहां तक ना सब सिमटे, आगे आपको संस्थापक यानी चेयरमैन सर के पास भी जाना हो जाए, तब भी क्या करेंगे? तो इसलिए विद्यालय से संबंधित बेटा ऊपर के 3 या किसी भी स्तर के, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाने की चीज है ये, क्योंकि टाइम इतना पर्याप्त नहीं है कि हम एक का एग्जाम्पल देते जाएं और इस तरह पता है आपको 10 एग्जाम्पल देने हो जाएंगे हमको इसी तरह स्कूल से संबंधित। तो बस हमने खाका तैयार कर लिया है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने आपके क्लास टीचर को पत्र लिखना हो तो तुरंत सेवा में यहाँ क्या बदल जाएगा? आपका सिंपल कक्षा अध्यापक, क्लास टीचर तो इंग्लिश में हो जाएगा, आप हिंदी में पत्र लिखेंगे कक्षा अध्यापक। समझ में आई? बाकी चीजें हट जाएंगी। अगर हमको मैनेजर सर को लिखना होगा तो सिर्फ लिखेंगे प्रबंधक महोदय, महोदय उनके साथ जुड़ा रहेगा, कक्षा अध्यापक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, संस्थापक महोदय। समझ में आई? बस आपको यह मैटर करता है कि पत्र लिखना किसको है, ठीक? लेकिन कंटेंट में यह दिया जाता है बेटा कि आपको किसको पत्र लिखना है, क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन में आए दिन पत्र लिखते हैं। कभी कभी अगर ये चेकिंग हो जाती है तो उस दौरान आप फंस जाते हैं, तो पता चलता है कि आप अपने क्लास टीचर को पत्र लिखिए या प्रिंसिपल सर के नाम से पत्र लिख कर लाइए, या कभी कभी आप फी नहीं दे पाते हैं तो उस कारण से आप एग्जाम देने में थोड़ा दुविधा महसूस करते हैं, तो उस दौरान होता है कि प्रिंसिपल सर को पत्र लिखिए। तो इन बातों को आप ध्यान से देख लीजिए,
क्योंकि बारी बारी सबका नहीं बता पाएंगे हम, ये कहीं पर सबका सेट कर दिया है, ये औपचारिक पत्र यानी विद्यालय से संबंधित। अब देखिए दूसरा स्टेप जो हमारा होगा, तीसरा स्टेप, विद्यालय का नाम जिसमें आप पढ़ते हैं। ये बातें तो आपको समझ में आ रही होंगी। ये तीसरे स्टेप को उस विद्यालय का नाम लिखते हैं बेटा जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं। तो आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपको अपने विद्यालय का नाम भी पता होगा, उसका पर्सनल एड्रेस भी पता होगा। जैसे हम सनशाइन पब्लिक स्कूल के टीचर हैं, अगर हमको अपने प्रिंसिपल सर को पत्र लिखना होगा तो हम भी वही बात लिखेंगे, सेम जांच करके सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सनशाइन पब्लिक स्कूल कसेरा पोखरा, कस्बा जवानिया गाजीपुर। और उसके बाद अपना विषय लिखेंगे। समझ में? विद्यालय का नाम जिसमें आप पढ़ते हैं ये तो क्लियर लिखना ही होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो यही पढ़ेंगे, आगे जब जाएंगे आप अगर किसी भी क्लास में जाते हैं या किसी भी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उस दौरान भी ये चीजें आपके जीवन में काम देने वाली हैं। इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम किसी एक विद्यालय का नाम नहीं लिखे इसलिए, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपका जीवन इससे आगे जाने वाला है और जाएगा भी, तो इसको आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, चौथे स्टेप पर होता क्या है कि हमको अपना टॉपिक लिखना होता है, विषय, यानी ये जो पत्र आप लिख रहे हैं उसका विषय क्या है। ध्यान रखिए दो बातें होती हैं, या तो आपको रिटेन एग्जाम कोई लिखित परीक्षा होती है उसमें पत्र दे दिया जाता है तो वहां तो विषय अपने आप दिया रहता है, क्लियर, उस विषय के तुरंत वहां लिख देंगे। लेकिन जब विषय नहीं दिया जाता है तो इसका मतलब उससे पहले भी कोई ना कोई विषय आपको रहता है, कोई ना कोई रीजन रहता है, कोई ना कोई कारण रहता है, इसलिए आप पत्र लिखते हैं। तो सिंपल वही कारण आपका क्या हो जाएगा, विषय बन जाएगा बेटा। अगर आपको फीस माफी के लिए पत्र लिखना है तो वो आपका विषय हो गया। अगर आपको स्कूल से किसी कारणवश निकाला जा रहा है तो वही आपका क्या हो गया, विषय हो गया। अब उसी को आपको डिफेंड करना है। आप अपनी बातें, आप अपनी प्रार्थना, आप अपने पत्र में वही बातें आप विषय लिख देंगे और उसी को डिफेंड करेंगे, उसी को अच्छे से प्रूफ करेंगे कि सर मैंने जो किया सो किया, अब ऐसा नहीं करेंगे। ये तो मान लीजिए दंडात्मक कार्यवाही के आधार पर है। बात समझ आई? विषय लिखने का जरिया कैसे पता चलेगा? आपका विषय अगर दिया है तो आप लिख लेंगे, अन्यथा विषय नहीं दिया है तो आप जब पत्र लिखते हैं बेटा तो आपके सामने कोई ना कोई एक चुनौती रहती है, कोई ना कोई एक चैलेंज रहता है, कोई ना कोई एक मूल समस्या रहती है, उसी पर हम पत्र लिखते हैं तो उसको हम यहाँ विषय के रूप में लिख देंगे। अच्छा समझ में? अगले स्टेप में हम देखते हैं कि हमने दो बातें लिखी है यहाँ, महोदय या महोदया। अब ध्यान दीजिएगा कि विद्यालय के जो ये लोग, ये व्यक्ति हैं, अगर ये प्रधानाचार्य आपको पता है कि वह महिला है तो तुरंत ये बेटा महोदया हो जाएगा, न कि महोदय। ध्यान रखिएगा। अगर ये पुरुष हैं तो महोदय रहेगा, अगर इनमें से कोई भी महिला है इस पद पर कार्यरत तो यह तुरंत महोदया हो जाएगा और यहां पर भी बन जाएगा। ठीक, ये जो पुरुष है तब तो महोदय रहेगा, अगर कोई भी इसमें से स्त्री हुआ तो यह तुरंत महोदया बन जाएगा। मतलब समझ आई? यहाँ भी महोदया हो जाएगा और यहाँ पर भी महोदया से ही हम अपने पत्र का विस्तार करेंगे, पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है अपनी बात लिखना, डैश 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 कर दिया है। अब आपकी जो पर्सनल अपनी समस्या है, अब आपने विषय में क्या लिखा है इसी को आपको यहाँ पर लिखना है। और ध्यान रखना होता है बेटा, पत्र लिखते वक्त विशेष सावधानी बरतना पड़ता है। पत्र लिखते वक्त ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, अनावश्यक कट नहीं होना चाहिए और संक्षिप्त भाषा का इस्तेमाल करके कम से कम शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश की जानी चाहिए। और पत्र बहुत ज़्यादा 10-15 लाइन का नहीं होना चाहिए, कम से कम शब्दों में अपनी मूल बात को बताते हुए पत्र को समाप्त करते हैं। बात समझ में आई? अब उसके बाद जैसे ही पत्र की आपकी पूरी बातें जब समाप्त हो जाती हैं तब आपको धन्यवाद लिखना होगा। धन्यवाद जरूर लिखेंगे। समझ में आई? धन्यवाद के बाद देखिए हमने लिखा है आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। अब ये ध्यान रखिए कि विद्यालय से संबंधित है। क्यों? क्योंकि आप इस विद्यालय के छात्र हैं। अगर आप लिखते हैं तब
कोई जरूरी नहीं कि हर कोई आपका आज्ञाकारी शिष्य ही लिखेगा। अगर आपके पिताजी इसी पत्र को लिखेंगे तो आप आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे बेटा प्रार्थी। क्या लिखेंगे? प्रार्थी, यानी प्रार्थना करने वाला, पत्र भेजने वाला कौन? प्रार्थी। वो प्रार्थी लिखेंगे। अगर पुल्लिंग है तो प्रार्थी, अगर स्त्री में है तो प्रार्थिनी लिख देंगे। अब ये प्रार्थी और प्रार्थनी का जो कॉन्सेप्ट है यह विद्यालय के बाहर भी चलता है, यानी कार्यालयीय पत्र जैसे ही आएगा आपका, वहां पर भी प्रार्थी और प्रार्थनी का इस्तेमाल सहज रूप में हम कर लेते हैं। भवदीय का भी इस्तेमाल करते हैं और भवदीया का भी इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में जब हम समापन करते हैं अपना धन्यवाद के बाद, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आप जब किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज, किसी भी विश्वविद्यालय में आप अगर बच्चे हैं तो आप जब अपने स्कूल से संबंधित किसी पोस्ट पर कार्यरत व्यक्ति को पत्र लिखते हैं तो उसको आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। बच्चा है तब, बच्ची है तो लिखेगी शिष्य और आपका नाम, कक्षा। ये हुआ कंप्लीट। हाँ जी बेटा, अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये तो चीजें हमने सिर्फ और सिर्फ विद्यालय के लिए, क्योंकि ऊपर में लिखा है विद्यालय के लिए। अब आप यहां अगर मान लीजिए कार्यालय लिख देते हैं, ठीक, तो कार्यालय के लिए चीजें तुरंत बदल जाएंगी, लेकिन ये अपने आप में स्वतः रहेगा उसी तरह। सेवा में से स्टार्ट करेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि कार्यालय में किसको लिख रहे हैं, नगर निगम के अधिकारी को लिख रहे हैं, या बस नगर पालिका के किसी कर्मचारी को लिख रहे हैं, या डिप्टी मजिस्ट्रेट या डीएम को लिख रहे हैं, या वीडियो को लिख रहे हैं, या फिर उससे ऊपर मुख्यमंत्री को लिख रहे हैं, किसी अदर पोस्ट पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति को जब लिख रहे हैं तो आपको जो जिस पोस्ट पर है उसका विवरण यहाँ देना होता है। मान लीजिए हम अभी तुरंत डीएम महोदय को लिखना, यानी जिलाधिकारी महोदय को, तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सेवा में जिलाधिकारी महोदय। अब आपको पता यह करना है कि जिलाधिकारी कहाँ कार्यरत हैं, किस जिलाधिकारी को लिख रहे हैं आप, गाजीपुर के कार्यरत जिलाधिकारी को या किसी अदर जिले के, ठीक, तो वह तुरंत पता लिखेंगे। अगर मान लीजिए हमने लिखा गाजीपुर के, तो लिखेंगे सेवा में जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर उत्तर प्रदेश। क्लियर? जब पता चल गया कि हमने किस जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, गाजीपुर जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद आपका तुरंत ये विषय आ जाएगा, विषय, बस विषय आपके अपने मूल समस्या, आप कौन सी समस्या लेकर के डीएम महोदय के पास पहुंचे हैं वो अपनी बात लिख लेंगे और स्टार्ट वही बात। उस पोस्ट पर कार्यरत अगर आपको पहले से पता है कि कोई स्त्री है या पुरुष है तो उसके अनुसार ये संबोधन कर लेंगे महोदय या महोदया का, फिर अपनी बात को लिख देने के बाद यहाँ पर अब ये चीजें नहीं रहेंगी, विद्यालय से बाहर ये चीजें नहीं रहती हैं। यहाँ पर आप प्रार्थी लिख सकते हैं, भवदीय लिख सकते हैं और लास्ट में अपना नाम लिख देंगे। बातें समझ में आई? ये हुआ औपचारिक पत्र खत्म। अब बात करेंगे अनौपचारिक पत्र। पत्र का दूसरा रूप होता है बेटा अनौपचारिक पत्र। इसको इजी रूप समझ लेते हैं, इसे घरेलू पत्र भी कहते हैं। घरेलू पत्र कहने का हमारा सीधा तात्पर्य है कि और अनौपचारिक पत्र बेटा कहीं ना कहीं हम अपने परिवार से संबंधित, अपने नात रिश्तेदार, मित्र से संबंधित, इन लोगों से संबंधित पत्र ही लिखते हैं अनौपचारिक पत्रों में, इसलिए इसको घरेलू पत्र कहते हैं। यानी पत्र लिखने वाले का उस व्यक्ति से सीधा संबंध होता है, या तो मित्र का, या तो पारिवारिक, या तो फिर रिलेशन का, नाते रिश्तेदार का। यह तीन प्रकार से संबंध होता है। तो सबसे पहले देखिए शुरुआत कहाँ से करते हैं। मान लीजिए मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखना हो, आपको विषय दे दिया गया हो, मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। अब इसमें और भी बातें हो सकती है, किस के लिए निमंत्रित, वो चीजें अंदर होती है, लेकिन सबसे पहले अपना नाम, सॉरी अपना पता लिखते हैं। ध्यान रखिए अनौपचारिक पत्र की जो शुरुआत करते हैं बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, अपना पता लिखते हैं। अपना पता तो आपको पता होगा ना, तुरंत लिखेंगे सबसे पहले अपना पता। अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव का पता, अगर आप नगर पालिका में रहते हैं तो नगर पालिका का पता, अगर आप कहीं सिटी में रहते हैं तो सिटी का आपका पर्सनल एड्रेस होगा, उस एड्रेस को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद उस दिन, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का डेट डालेंगे। उसके बाद जिस मित्र को पत्र लिखते हैं उसका नाम, उसके जस्ट नीचे, और याद रखिएगा जब मित्र का नाम लिखते हैं तो प्रिय का इस्तेमाल जरूर करेंगे। समझाइए, प्रिय
प्रिय का इस्तेमाल करके ही मित्र का नाम लिखेंगे। प्रिय साहिल या प्रिय दीपक, प्रिय स्नेहा, मैक्सिमम बात समझ आई। उसके बाद अपनी बात लिखना है। वही बात, ये जो विषय लिखा, विषय तो हमने लिखा है इसमें, सॉरी एक लाइन छोड़ के बेटा, इसमें विषय भी लिखना है। विषय भी लिख सकते हैं, अन्यथा ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर विषय लिख देंगे तो और अच्छी बात। वैसे इसमें विषय लिखने की जरूरत नहीं होती है घरेलू पत्र में, सॉरी घरेलू पत्र में विषय की औपचारिकता नहीं होती, अपनी डायरेक्ट बात स्टार्ट कर लेते हैं। और वही बात निमंत्रित करते वक्त लिखना है तो अपनी बात से स्टार्ट करेंगे, पूरी बात आप लिख देंगे। इसका फॉर्मेट आप अपने बुक में देखेंगे कि कैसे स्टार्ट होता है, तो इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपनी भाषा और कुछ इसकी भाषा, इन दोनों की मदद लेकर के आप स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैं आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे, तो आपका अपना अंतरंग मित्र है, तो उससे जो आपकी आपसी बातें हुई होंगी कुछ उसको भी याद करते हुए आगे की प्लानिंग करते हैं। और मेन मुद्दे से हटेंगे नहीं, मेन मुद्दा आपका है कि बच्चे उस मित्र को निमंत्रित करना है, इसलिए वह जरूर लिखा होना चाहिए। उसके बाद अपनी बात करते हैं कि अगर आप उस मित्र से संबंधित किसी को जानते हैं, क्योंकि उनके पिताजी होंगे, माताजी होंगी, दादी होंगी, बहन होंगी, उनको आप प्रणाम करके लिख देंगे, माताजी को प्रणाम या दीदी जी को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम। उसके बाद अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। आपका प्रिय मित्र, अपना नाम लिखने के बाद यह आपका खत्म, यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों खत्म। अब आपको बस विषय ध्यान में रखना है कि किसको लिखना है। यहाँ बस वही प्रिय मित्र है तो प्रिय पिताजी है, पूजनीय, आदरणीय, जो भी होता है वो चीज़ें बदलती रहती हैं।